वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट भाई डे 2, और जिस तरह साउथ अफ्रीका ने परफॉर्म किया 189 के ऊपर, पूरी इंडियन टीम को जो है वो क्लीन बाउल्ड कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एक केएल राहुल जो है वो परफॉर्म कर चुका, लेकिन 189 पे आउट किया तो उसके बाद इंडिया ने भी फिर ऐसी की तैसी फेर के रख दिया पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम की, टीम अबुबा की, एडन मार्करेम की, हर प्लेयर जो है वो चलता फिरता ही नजर आया है। 93 रन के ऊपर जो वो 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। रविंद्र जडेजा जी मैन दी वॉरियर, जो कि भाई हर बार इंडिया को जो है वो डूबी नैया को जो है वो पार करवाते, 4 विकेट जो है वो उड़ा के लेके चला गया। कुलदीप यादव की बात करें तो ये बंदा यार समझ से बाहर है, ये एक बंदा क्या चीज क्या है यार, हर मैच के अंदर जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करता है और भाई अपनी टीम को जो है वो मैच विनिंग की तरफ लेके चला जाता है। अक्षर पटेल ने भी एक विकेट उड़ाई और जिस तरह की पोजीशन नजर आ रही है 110% इंडिया जो है वो इस मैच को जीत रहा है। और कल ये आखिरी दिन होगा और कल लगता है कि दोपहर के खाने से पहले जनाब इंडिया 3-4 कर देंगे, इनको सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। मैम क्या कहेंगे जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस रही? रविंद्र जडेजा की बात कर लें, हम कुलदीप की बात कर लें, केएल राहुल की बात कर लें, क्लासी मैन की क्या कहेंगे आज 93 पे जो है वो? मैं ऐसा क्या कहूँ कि भाई इन लोगों को जस्टिफाई हो जाए जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेरे ख्याल से बैटिंग आज देखे कि शुभमन गिल रिटायर हर्ट हो गया था, अगर वो ना होता तो ये जो 80-90 की लीड है ये उसने स्कोर कर लेना था, पार्टनरशिप अच्छी चला लेनी थी केएल राहुल के साथ, जो बाकी नहीं चल सकी उस तरह से। तो मेरे ख्याल से ओपनिंग का बंदा अगर रिटायर हो जाए और टॉप ऑर्डर का बंदा रिटायर हो जाए, हर्ट हो जाए, तो वो थोड़ा सा मसला बनता है। अगर ये ना होता तो कम से कम भी 100-120 की पार्टनरशिप दोनों मिलके लगा लेते, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। 189 पे ऑल आउट और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका आया भाई उनको हिलने भी नहीं दिया। कोई एडन मार्करम को वो नहीं देख रहे, कोई स्टब्स को नहीं देख रहे, टीम अबुबा को भी नहीं देख रहा भाई। टीम वो तो भाई मुझे टिंडा लगता है कसम से भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा जितना बुरा उसका बेचारे का हाल किया है भाई। यार ये डिफेंडिंग चैंपियंस इन लोगों ने आकर उनका बेचारों का भाई और माइनस कर दिया है। जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस को डिफेंडिंग चैंपियन नहीं समझ रहे, ऐसा समझ रहे वेस्ट इंडीज के साथ फेज 2 का मैच चल रहा है। यही परफॉर्मेंसेस जो है वो इंडिया हमेशा करता है, हमेशा इंडिया जो है वो इसी परफॉर्मेंस से डोमिनेट करता है। मेरे ख्याल से इंडिया ने जो 11 प्लेयर्स रखे होते हैं ना अपनी टीम के अंदर, वो इतने परफेक्ट होते हैं कि हर प्लेयर किसी न किसी दिन चल जाता है और वही अपने पूरे मैच को साइड पे कर देता है। अब आप खुद देखिए कि एक ही जगह पर मैच हो रहा है, ईडन में मैच हो रहा है। पहले इनिंग के अंदर साउथ अफ्रीका के हमें लगा जसप्रीत बुमराह फास्ट, हमें लगा कि फास्ट विकेट है, अब आज हमें लगा स्पिन विकेट। हमें तो यही नहीं समझ आ रहा तुम लोग कैसे कर लेते हो भाई। खूबसूरती ये है कि हर इनिंग में हर मैच में अलग ही कोई हीरो होता है। हाँ, हर मैच में अलग नाम होता है। आप देखें इंडिया का कल हम लोग बात कर रहे थे दिन के टाइम जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं, रात को सूर्यवंशी ने ऐसा दिमाग खराब कर दिया भाई, ऐसी परफॉर्मेंस कर दी। अगले दिन उठो तो रविंद्र जडेजा शुरू हुआ था, कहता जब सबकी बात हो रही है मैं पीछे क्यों रहूं। यही बात जो है वो वेस्ट इंडीज में हुई थी, 104 पे नॉट आउट जो है वो कैप्टन ने डिक्लेयर कर दिया, उसको गुस्सा आ गया कि भाई मेरा भी 200 होने नहीं देते, तुम्हें क्या मसला है। और फिर उसने आकर फाइफर कर दिया भाई। रविंद्र जडेजा ऐसा बंदा है, उसको सर कहा जाता है भाई, उसकी टीम के सीनियर उसको सर बोलते हैं, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं उस बंदे के बारे में। तो वो बंदा तो मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा है, उस बंदे को तो हम लोग कह ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते इन वर्ड्स। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस भाई, हम तो भाई छोटे लोग हैं, क्या ही बात करेंगे। ये बताएं इंडिया के अंदर इतने हीरोइक प्लेयर 14 साल के बच्चे की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, कमबैक की रविंद्र जडेजा की बात कर लें, हर कोई ऐसा लगता है जैसे लेजेंड ही लेजेंड घूम रहा है यार उनकी दुनिया के अंदर। देखिए मेरे ख्याल से तो इंडिया के अंदर जो है ना वो कहते हैं मैन इन ब्लू, वैसे तो टेस्ट व्हाइट में होता है लेकिन मैन इन ब्लू जो है ना वो सारे के सारे बनने ही लेजेंड आते हैं। हम लोगों को लगा था कि भाई तेंदुलकर के बाद कौन होगा जो तेंदुलकर का लेगेसी को मेंटेन कर सकेगा। हम लोगों को एमएस धोनी मिल गए, एमएस धोनी की लेगेसी को कौन मेंटेन करेगा? रोहित शर्मा। एक से पहले 2 हमें रोहित और विराट की कॉम्बो मिल गया, रोको का कॉम्बो। अब हम लोगों को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मिले हुए और नीचे तैयार हो रहा है सूर्यवंशी, और वो जैसा तैयार हुआ है ना, आप ये सोचिए कि T20 के अंदर अगर इन दोनों ने मिलकर ओपन कर दिया तो होगा क्या? 400 स्कोर। अमेजिंग भाई, और सिर्फ ओपनिंग में, बाकी भी तो खेलने ही आए हुए है ना। तो मेरे ख्याल में जिस तरह की ओपनर्स जनरेट करना ना मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि उनको तो खेलने को मिलेगा ही नहीं। मुझे ये बताइए कि 93 पे 7 है, लगता है कि 120, 30 तक, 40 तक जो है वो आउट कर लेंगे इंडिया? यार इंडिया डेफिनेटली कर लेगा, मेरे ख्याल से तो इंडिया का बनता भी है कि वो करे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया परफॉर्म कर रहा है ना, इंडिया
100% जो है मेरे ख्याल में प्रेशर लेता ही नहीं है। नहीं प्रेशर वाली वो अर्शदीप ने एक वीडियो बनाई थी प्रेशर व्हाट प्रेशर, तो वही वाला सीन है इंडिया का। बिल्कुल प्रेशर व्हाट प्रेशर, तो वही चीज है कि भाई पहले वो लोग कहते थे कि जस्सी वी बिलीव इन जस्सी भाई, अब वी बिलीव इन रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मतलब नाम भूल जाते हैं लेकिन काम नहीं भूलते। ये बात तो है। क्या कह सकते हैं 110% इंडिया जीत चुका है? देखिए इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। मुझे तो लगता है कि सरेंडर कर देना चाहिए साउथ अफ्रीका को। शुभमन गिल का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम रिटायर होके बाहर चले गए, वरना हमारा होता क्या, हम लोग तो डिफेंडिंग चैंपियंस थे। बिल्कुल। ये जो ग्राउंड था ये बैटिंग ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था, ये बॉलिंग ग्राउंड था इंडिया का। कह लें कि जिस तरह आज कल डे था फास्ट का, आज था स्पिनर का। कल फास्ट ने हाथ धोए, आज स्पिनर ने हाथ धोए। जिस तरह रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए, जिस तरह अक्षर पटेल ने 1 लिए, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, आज सब ने कह लें कि बैठी गंगा में हाथ धोए हैं। और आज का दिन ही लगता है कि 120-30 तक जो है वो सारी जो है वो टीम को आउट कर देंगे यार। आज जब एडम मार्करम आउट हुआ है ना, उसके बाद कह लें कि टिम्बा बुबूमा आया, हाफ लीटर जो था यार मुझे था कि यार कुछ ना कुछ थोड़ा सा यार मैच का मजा नहीं आता यार। मैच अगर फंसा के हो तो उसका मजा आता है। और फंसा की हुआ है आज साउथ अफ्रीका ने भी तो इंडिया का आउट किया है यार। क्या किया है यार, इंडिया की बैटिंग बॉलिंग के आगे वो चल ही नहीं पा रहे। वो वहां पे हम बैटिंग की उम्मीद नहीं रख सकते। इंडिया की हमें कोई भी बैटिंग चलती हुई नजर नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ वहां पे मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग हो रही है यार। वो ग्राउंड तो देख कौन से वाला है, वो बैटिंग वाला नहीं है। वहां पे सिर्फ बॉलिंग का मैच है। और वहां पे अगर हमें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखने को मिल रही है, इंडिया की देखने को मिल रही है, हम उसे मैच कहेंगे। ठीक हो गया। आप ये देखो कि इंडिया की अगर बैटिंग देखो तो एक से बढ़ के एक है, बिल्कुल नहीं चल पाई। चली है तो सिर्फ बॉलिंग चली है, और बॉलिंग के अंदर भी एक आधा ही चला है। बुमराह चला है, बुमराह का इन्होंने जलवा देखा, और सर जडेजा उसका देखा। उसके अलावा तो बाकी भी ओवरऑल नॉर्मल ही रहा है। टीमा बुबूमा का क्या हाल रहा है आज? टीमा बुबूमा कह रहे हैं बहुत कोशिश की है, बड़ा उसने ब्रेकें लगाई है, बड़ी उसने टुक टुक की है कि यार को थोड़ा सा कोई मतलब स्कोर बना ले। तो 93 भी ऊपर 7 आउट हो गए हैं। मतलब समझ ले हम कि इंडिया जो है वो वन साइडली जीत चुका है और टीमा बुबूमा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। टीमा बुबूमा को सोचना चाहिए था कि इंडिया अगर साउथ अफ्रीका में जाके भी खेलती तो वो कभी भी ना हारती। अच्छा। आप तो इंडिया में जाके खेल रहे हो तो वो कभी भी नहीं हारेंगे यार। इंडिया की टीम जो है वो कभी किसी से पकड़ में आने वाली नहीं है। इंडिया की टीम की आप बात करें, इंडिया से एक से बढ़ के एक है यार। किस किस प्लेयर का नाम ले। कल सूर्यवंशी जो बच्चा कह लें 14-15 साल का है, 144 स्कोर, वो भी 42 और 15 छक्के और 11 के 12 चौके हैं। और जिस तरह उसने परफॉर्म किया यार, वो बिल्कुल बच्चा है। वो कह लें कि उसके स्कूल के और अकेडमियों के दिन है जहाँ से वो फेल हो रहा है और वहाँ पे क्रिकेट में आके वो अपना जलवा दिखा रहा है। इंडिया के पास क्रिकेट बहुत है। इंडिया से एक से इंडिया जब बॉलिंग करता है बुमराह को 5 नजर आया, उसके बाद सिराज की 2 विकेट नजर आई, उसके बाद कुलदीप को एक एज मिल गया क्योंकि वो एक मैजिशियन नजर आता है, मैजिकल स्पिनर है, ठीक है। उसको एज मिलेगा, कोई भी ट्रैक हो, फट्टा ट्रैक भी हो ना, कुलदीप वहां पे विकेट निकालना जानता है, ठीक है। लेकिन मैं जो बेसिक बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि पहली इनिंग में जब इंडिया बॉलिंग करता है टोटली डोमिनेशन थी पेसर्स की, ठीक है। जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग करने आया तो जेनसन ने विकेट निकाली, लेकिन साथ हार्मर जो है सीमन हार्मर वो भी विकेट निकाल गया, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया को ये ऑब्जर्वेशन समझ आ गई कि अब पिच जो है वो थोड़ा टर्न हो गया, स्पिनर के एज में जा रहा है। जब हार्मर की 4 विकेट निकल गई तो उन्होंने आगे लगाया ही स्पिनर ने अटैक पेसर से करवा के, उसके बाद जडेजा ने पहली विकेट खड़काई, फिर जडेजा, फिर एग्जैक्टली मैं ये बात करूं कुलदीप को, जडेजा को और अक्षर पटेल को लगा दिया कि यार स्पिन ट्रैक बन गया, खेलो कूदो नचाओ इनको। आप ये देखिए उसका बेनिफिट क्या निकला, जडेजा 4 विकेट, कुलदीप बैक टू बैक विकेट्स, अक्षर पटेल एक और में 2 विकेट। लाइक आप ये देखिए कि टोटली इससे बेसिकली मैं पॉइंट जो रखना चाह रहा हूँ ये होता है कि इससे कहते हैं कैप्टनसी माइंडसेट। कैप्टन जो होता है वो ऑन फील्ड खड़े होकर अगले के मूव से समझ आता है पिच की डिमांड क्या हो गई है, ठीक है। तो शुभमन गिल यहाँ पे मैं कहूँगा एज अ कैप्टन वो हमें ग्रूम होते नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल बैटिंग पे आज नहीं आ सका भाई, रिटायर्ड हर्ट हो गया, सिर्फ एक चौका लगाया, उसके बाद बैक स्पैज्म हुआ, नेक स्पैज्म हुआ और बाहर चला गया। देखिए ये बैक इंडिया को एक झटका लगा है। नो डाउट आप देखिए शुभमन गिल वो प्लेयर है जो पिछले आप देखिए इंग्लैंड सीरीज टेस्ट सीरीज से एक इनफॉर्म नजर आ रहा है, कैप्टन बना है। हाँ नो डाउट जब से कैप्टन बना है हमें इनफॉर्म नजर आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट हो, क्रिकेट हो, T20 हो। आप देखेंगे उसने इंग्लैंड के घर में जाके एज अ कैप्टन 1 मैन आर्मी शो दिखा के उसने सीरीज को बराबर किया, 269 का नॉक हाईएस्ट नॉक खेल गया जो इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में नहीं कर सका उनका एक भी प्लेयर। उसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ODI T20 खेलता है,
फॉर्म में नजर आता है, क्या कमाल नॉक खेलता है। हाँ कहीं ना कहीं गिरता भी है फिर लेकिन उठ भी जाता है, ये बात ठीक है। सही है। उसके बाद आप देखिए कि वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हुई उसके अंदर वन साइड शुभमन गिल की कैप्टनसी में वाइट वॉश किया गया। उसके बाद आप देखिए कि अब साउथ अफ्रीका उनके घर का टूर कर रही है, उसके अंदर शुभमन गिल का मेरे ख्याल में एक की रोल कह लें था, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। मेरे ख्याल में उसके रिटायर्ड होने से इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हाँ आज नोक में फर्क पड़ा डेफिनेटली आज वरना 250 तक जा सकता था एग्जैक्टली। इंडिया। अगर आज शुभमन गिल रिटायर्ड ना हुआ था तो ये मेरे ख्याल में जो साउथ अफ्रीका है वो फॉलो ऑन भी ले सकती थी, ठीक है। ठीक है। जैसी इंडिया ने बॉलिंग करके दिखाई है, नो डाउट एप्रिसिएशन बनती है। स्पेशली मेरे ख्याल में रविंद्र जडेजा, मैं जडेजा को किस दौर से देखूं, जब MS धोनी कैप्टन हुआ करते थे, Definitely। ठीक है। उस दौर से मैं धोनी, रोहित, उसके बाद कोहली, उसके बाद शमन, जडेजा अकेला बंदा है जो खड़ा है। लाइक मुझे लगता था कि इसी टाइम पे कि जडेजा को बना देना चाहिए अब कैप्टन, ठीक है, वो डिजर्व करता है। आप देखिए कि उसने MS धोनी के टेन्योर से उसने परफॉर्मेंस देना शुरू किया एज ऑलराउंडर, स्टिल वो परफॉर्म कर रहा है एज एन ठीक है। ऑलराउंडर। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आगे लाइक टीम कौन सी आती है, स्टेडियम कौन सा आता है, ठीक है। उसके बाद प्लेयर कौन से खड़े हैं, कैप्टन कौन से हैं, बड़ी माइटी जायंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। वो परफॉर्मेंस दे रहा है लगातार दे रहा है। आज मेरे ख्याल से उसका रिकॉर्ड भी ना 3000 रन और 4000 रन 300 विकेट, 300 विकेट, लाइक इस तरह का कोई रिकॉर्ड था। लेकिन आप ये देखें कि एक प्लेयर क्या क्या कुछ करे। मजा ये है कि इंडिया का यंगस्टर है, इंडिया का एक्सपीरियंस्ड है, इंडिया की लड़कियां वो परफॉर्मेंस पे आती हैं तो वन साइडेड परफॉर्मेंस दी जाती है और क्या कमाल परफॉर्मेंस देते हैं। आपने नोट किया होगा परसों साउथ अफ्रीका A वर्सेस इंडिया में गायकवाड वन मैन शो दिखा गया, ठीक है। उसके बाद कल इंडिया वर्सेस आई थिंक सो UAE था इमर्जिंग एशिया कप, वैभव सूर्यवंशी वन मैन शो दिखा गया, 144 का नॉक खेल के दिया। उसके बाद आज देख लें, आज जडेजा वन मैन शो दिखा रहा है, लाइक कमाल आउटस्टैंडिंग। किस प्लेयर को आप छोड़े, किस टीम में से छोड़े? कह रहे हैं कि हमसे एक मैच जीत की चलेगी, वो उनकी B से D टीम थी, ये भी आपने गलत इधर जज किया कि हमसे एक मैच जीत की चलेगी। इधर आप देख लें उनके बड़े बड़े जो नाम थे वो साहब उन्होंने ऐड किए थे, वो नाम ऐड किए थे जिन्होंने वो चैंपियन बनाया था साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड के अंदर उनको जाके उन्होंने मार की थी। लेकिन इंडिया के साथ जब भी कोई आता है वो आके देर हो जाता है, लेट जाता है, इंडिया बताता है कि भाई हम, और वैसे भी आके इंडिया को इंडिया में हराना ये हो रहा है भाई, हो रहा है। ये तो भाई कोई ख्वाब में सोच सकता है, अगर कोई आके हराता है तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इसको तो अपसेट कहेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, न्यूजीलैंड आ जाए, कोई भी टीम आके इंडिया को इंडिया में हराना। और आपने आज तो उससे बच गए, आप जसप्रीत बुमराह से बचे, लेकिन कुलदीप ने बोला कि भाई मैं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और जडेजा स्पेशली, जडेजा ने भाई आज आगे बता दिया कि मैं हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद अक्षर पटेल ने बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं। ये वो चीज थी जो इंडिया ने देखा आज, जिस तरह वो एनर्जी के साथ खेल रहे थे। हालांकि शुभमन गिल वो रिटायर होके गया, वो थोड़ा सा हमें शॉकिंग लगा। शायद इंडिया 40-50 रन मजीद ऐड कर सकती ये 189 हुआ है ना, ये तो हम देख रहे थे 230 या 240 तक जा सकता है इजी, जैसे के राहुल खेल रहा था। अगर उसके साथ शुभमन गिल थोड़ा सी भी पार्टनरशिप लग जाती तो ये आप देखते कि आप ये 230 240 तक स्कोर हो जाना था। अगर यही मुझे लगता है कि यही स्कोर होता तो इंडिया, तो मुझे लगता है कि वो साउथ अफ्रीका वैसे ही लटा देती और ये तो चेज भी नहीं होना था, इंडिया 1 इनिंग में जीत जाना था। तो ये वो चीज है, इंडिया को डोमिनेट करती है। आप देखें यार, वो बच्चे आगे उनको ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे थे, ये साउथ अफ्रीका वाले समझ रहे थे कि हम इंडिया को इंडिया में हरा के हरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जडेजा को हल्के में नहीं ले सकते, अक्षर पटेल को हल्के में नहीं ले सकते। उसके बाद वन मैन आर्मी जिसे आप कहते हैं, जसप्रीत बुमराह भाई, जस्सी भाई आज तो शायद वो उस तरह के उसने ओवर नहीं करवाया, शायद उसने अपना कोटा पहले में पूरा किया, पहले में पूरा किया हुआ था। मोहम्मद सिराज ने पहले में विकेट्स ले ली, उसके बाद बुमराह ने ले ली। आज उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा सा रेस्ट करो। आज आगे अक्षर पटेल उसने बोला कि भाई मैं हूं, उसके बाद जडेजा ने बोल दिया कि भाई मैं हूं। तो ये वो चीज है, वो टीम इंडिया की डोमिनेशन है जो हमें नजर आती है, चाहे वो कोई भी टीम हो। सर क्या कहते हैं भाई, बैटिंग में क्या राहुल अगेन थोड़े से रन करके चले गया, सुंदर करके चला गया, बाकी प्लेयर्स करके जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 350 या 300 उतना तो नहीं हुआ, लेकिन 30 रन की लीड मिली सिर्फ। लेकिन ये चीज थी कि वो जो पिच बिहेव कर रही थी वो आपने देखा टोटली अनएक्सपेक्टेड था। हम समझ रहे थे जैसे शायद साउथ अफ्रीका वाले इधर आके कोलैप्स कर रहे हैं, शायद इंडिया वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वही हमको देखने को मिला। लेकिन ये चीज आपने देखनी है कि उनके 11 खेल के गए, इनके 10 खेल के गए। अगर शुभमन गिल कैप्टन भाई इन फॉर्म है, कोई भी सीरीज ले ले, ODI ले ले, T20 ले ले, वनडे ले ले, उस बंदे की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती रही है और वो दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जिस तरह की भी पिच है, वो स्लो पिच थी, तो उसने चौथे या 5वें टेस्ट में आके अपना उस तरह का बिहेव किया, उस तरह का खेला। लेकिन अगर आज वो रिटायर ना होते, शायद मुझे लग रहा है कि 230 तो इजी होना था, क्योंकि KL राहुल जिस तरह खेला, वो आके उसने 6 भी लगाया। हालांकि वो सारे बैट्समैन हमने देखा है वो तो परेशान थे, शायद उस तरह से ना उनका फ्लो के बैट पे बॉल आ रही थी, कुछ भी इस तरह का हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ये वो चीज थी कि भाई KL राहुल ने आके बताया। हाँ। दुनिया की कोई भी चीज आके उन्हें अगर परेशान करती है, वो परेशान नहीं होते, वो उन्हें साइड पे उखाड़ के मारते हैं और भाई इन्हें देखते देखते लोग तो तंग करते हैं, लेकिन इंडिया जीतती है। भाई इंडिया अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आता है, पूरे बॉलर्स खिलाता है, पूरे बैट्समैन
बैट्समैन को लेके आता, ठीक है अगर वो आउट हुए हैं, लेकिन ये चीज असल जो गड़बड़ हुई है ये हुई है कि जायसवाल को थोड़ा सा लंबा लेके जाना चाहिए था। उसके बाद जो शुभमन गिल मैच जो पर्सनली तौर पे मुझे लग रहा है कि वो ना होता, जो एक टीम पे प्रेशर बिल्ड हुआ। समझ नहीं आ रही ये फास्ट विकेट है या ये स्पिन विकेट है। बुमराह के 5 आउट थे, साथ जैनसन के भी 3 आउट थे, स्पिन में वहां से हार्मर के 4 आउट थे, यहाँ पे जडेजा के 4-5 आउट कर गया। तो ये स्पिन विकेट था, ये फास्ट विकेट था, कौन सा विकेट था? भाई ये इंडिया वाले डिसाइड करते हैं हमने कौन सा विकेट बनाना है। अगर वो चाहते हैं कि हमने स्पिन से विकेट्स लेनी है वो स्पिन से लेते हैं। आप पहली इनिंग्स में देख लें इंडिया ने क्या किया कि फास्ट से आगे 7 विकेट फास्ट के करे। आप दूसरे में देख लें सारे के सारे स्पिन ने आउट किए। ये वो टीम है, वो इंडिया भाई डिसाइड करता है। आप देख लें अगेन मैं थोड़ा सा चैंपियन ट्रॉफी में आपको रिकॉल करूंगा कि उन्होंने डिसाइड किया था हमने कि हमने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करवानी। उसने बोला कि नहीं भाई फाइनल हमारा दुबई में होगा। तो ये वो इंडिया वाले हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह को मैच को किस साइड पे लेके जाना है, स्पिन को हमने फेस करना है या फास्ट को करना है। ये इंडिया भाई ऑलरेडी आपको पता है कि कल के दिन में मैच कितने टाइम के अंदर खत्म हो रहा है? ओ भाई ये देख लेना 60-70 स्कोर होना है। शुक्र करें कि डे 2 में नहीं खत्म हो गया। हाँ डे 2 में नहीं खत्म हो गया। तो ये आप देखिएगा टी ब्रेक से पहले मैच फिनिश हो जाएगा, इजी से हो जाएगा। लंच ब्रेक से पहले, हाँ लंच ब्रेक से पहले। हाँ ये आप देखिएगा मैं भी ज्यादा भी गया क्योंकि इंडिया को प्रेशर तो होना नहीं, इंडिया को पता है हमें ये मैच जीत जाना है। और जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस है, बैट्समैन की बात कर ले, बॉलर की बात कर ले, उनको तो मेंटली तौर पे रिलैक्स है ना। तो आप